अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि टेबल को आप HTML का यूज़ करते हुए वेब पेज पर किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी तौर पर पुरानी वीडियो को देख लें ताकि आपको टेबल अच्छे से समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में हम टेबल को मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। टेबल में मज़ीद हम टैग को देखने वाले हैं और एट्रीब्यूट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, व्यू पे सोर्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करता हूँ। तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए और कंट्रोल सी कॉपी के लिए। आफ्टर दैट मैं ये करता हूँ, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं और न्यू में जाकर मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बना लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ 7th लेक्चर। और इसके बाद यहाँ पर मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर आप इस जगह पर यहाँ पर मेरे पास ये H1 आ रहा है तो यहाँ तक मैं इसको बंद कर देता हूँ। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, ये मेरे पास टेबल आ चुका है। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस कंप्लीट कोड को अच्छे से डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हम यहाँ पर टेबल के बाद TR यूज़ करते हैं, TD और फिर TR को क्लोज करते हैं। इस तरह से हमारा टेबल बन रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर, चूँकि ये हमारे हेडिंग टैग हैं, तो यहाँ पर हम एक और जो टैग है उसका यूज़ कर सकते हैं जो होगा टी हेड। इसका क्या फ़ायदा है अभी आपको बता देता हूँ मैं। सपोज़ करें अगर मैं चाहता हूँ मेरा टेबल जो है ये नेम एज क्लास ये दरमियान में आ जाएं, तो मैं यहाँ पर जाकर यूज़ करूँगा अलाइन सेंटर, फिर यहाँ अलाइन सेंटर, जैसे कि ये यूज़ किया अलाइन सेंटर। इस तरह मेरा नेम एज और क्लास का जो डाटा है ये बिल्कुल सेल के दरमियान में मौजूद होगा। लेकिन मुझे इधर 3 दफ़ा लिखने की बजाय मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक दफ़ा लिख सकता हूँ TR के अंदर। और अगर मैं सारा डाटा चाहता हूँ तो मैं TR के अंदर यहाँ पर दरमियान में करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं अलाइन सेंटर यूज़ करूँगा और यहाँ पर भी अलाइन सेंटर यूज़ करूँगा। तो इस तरह मुझे 3 दफ़ा लिखना पड़ा। और अगर मेरा ज़्यादा डाटा हुआ, अभी तो मेरी सिर्फ 3 रोज़ हैं, अगर मेरी ज़्यादा रोज़ हुई तो हर दफ़ा मुझे TR में जाकर लिखना पड़ेगा अलाइन सेंटर, डाटा को सेंटर में करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ मैंने एक टी हेड बना दिया है और इस टी हेड को यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे हेडिंग टैग हैं। तो यहाँ पर मैं टी हेड को बंद कर देता हूँ, THEAD, टी हेड। इसके बाद यहाँ पर आकर ये मेरी चूँकि बॉडी स्टार्ट हो रही है तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ टी बॉडी का टैग। मैंने यहाँ लिखा टी बॉडी और नीचे आ जाते हैं एंड में, और टेबल से पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ टी बॉडी को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी बॉडी। तो इससे क्या होगा, अब BODY, अगर मैंने कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा इसके लिए तो मैं हेड में यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना हुआ बॉडी के लिए, इस सारे काम के लिए, यानी कि मैं इस सारे डाटा को अगर सेंटर करना चाह रहा हूँ टेबल के अंदर, सेल के अंदर रहते हुए मैं डाटा को सेंटर करना चाह रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं इनके ऊपर जाकर अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद डाटा को सेंटर कर सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल में चलते हैं, सेव एज में जाते हैं और यहीं पर मैं इसको 7lecture.html के नाम से सेव कर लेता हूँ और ये मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब मैं यहाँ चलता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने फाइल आ चुकी है। मैं कंट्रोल+ का यूज़ करते हुए इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर मेरा डाटा सेंटर में मौजूद है। सेंटर में डाटा मौजूद होने की वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास टेबल का जो है मेरे पास टैग है, यहाँ पर मैंने डाटा अलाइन सेंटर किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर राइट और लेफ्ट भी कर सकता हूँ, RIGST राइट, कंट्रोल+S और कंट्रोल+R। ये देखें तो मैं सेंटर ही करने वापस करने वाला हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं डाटा मेरा सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाला हूँ जिसको हम बोलेंगे विथ, WIDTH, विथ। और विथ जो है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैं इसको विथ को कर देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। और 300 पिक्सल करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ आकर कंट्रोल+R करता हूँ तो आप देखें विथ हमारी ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर अलाइन सेंटर, अलाइन राइट यूज़ करता हूँ, अलाइन लेफ्ट यूज़ करता हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप देखेंगे मेरा टेबल जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट, सेंटर और राइट में। लेकिन अगर यही अलाइन में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ तो ये मेरा जो डाटा है ये मूव करेगा लेफ्ट, सेंटर और राइट में। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ अलाइन, ALIGN, अलाइन, और इस जगह पर लिख देते हैं हम बिल्कुल सेंटर, CENTER, सेंटर। अब अगर आप देखें
तो मेरा ये डाटा सेंटर में इजीली आ चुका है। अब अगर मैं नीचे जाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर टी हेड यूज़ ना किया होता तो मुझे इसके अंदर ये काम करना पड़ता। अब मैं यहाँ पर टी बॉडी में सिर्फ अलाइन सेंटर करूँगा तो मेरा सारा डाटा, चूँकि मैंने ये टी बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया है और एंड में जाकर मैंने अपनी टेबल की बॉडी को क्लोज कर दिया है, तो बजाय इसके कि मैं सब में अलग अलग अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, जस्ट मुझे यहाँ पर टी बॉडी में जाना है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ALIGN अलाइन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डाटा को सेंटर में। तो इससे अब क्या होने वाला है, मेरा सारा का सारा डाटा सेंटर में आ चुका है। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ रही होगी। अब मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं टेबल की हाइट को भी बढ़ा देता हूँ, HEIGHT हाइट, और यहाँ पर मैं डाटा लिख देता हूँ 300 पिक्सल। तो अब मेरे टेबल की हाइट भी चूँकि बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, हम इसको कम करते हैं। मैं यहाँ जस्ट करने वाला हूँ 100, और अब इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 150 कर लेते हैं, और अब इसको देखते हैं तो ये मेरे पास आ चुका है कुछ इस तरह से डाटा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा जो ये डाटा है ये अपनी जगह पर मौजूद है, जबकि इसकी हाइट बढ़ रही है। उसकी रीज़न यहाँ पर मैंने टी हेड यूज़ किया है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर भी जाकर एक हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करके आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S करते हैं, Ctrl+R, तो आप ये देखें ये भी बढ़ रहा है। तो इसकी हम स्पेस थोड़ी कम करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ 50 पिक्सल करके देख लेते हैं, Ctrl+R, तो देखें आप ये वाला भी मेरा अब जो है हाइट में बढ़ चुके हैं सेल। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो यहाँ पर बिल्कुल डाटा सेंटर में आ गया है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने TD यूज़ किए हैं, TD की जगह पर मैं TH भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि टेबल हेडिंग। इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको बता देता हूँ। मैं TD की जगह पर मैंने TH यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर भी TH यूज़ करने वाला हूँ, और इस जगह पर भी मैं TH यूज़ कर लेता हूँ, और इस जगह पर भी। यानी कि जो मेरी हेडिंग थी उसके बाद जो मेरी TR आ रही है, यानी कि ये मेरा हेड टैग जो था उसके अंदर जो मेरे रो के अंदर जो डाटा आ रहा है उसको मैंने TH कर दिया है सबको। बाकी आप नीचे देखें सारा का सारा आपका TD ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जितना भी डाटा होगा बाकी TD में ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हेडिंग को मैंने TH कर दिया है। इसकी रीज़न क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको जाके दिखाऊं तो देखें आप, हमारा डाटा जो है वो हेडिंग का बोल्ड हो चुका है, क्योंकि हमारे पास ये जो TH टैग है इसकी प्रॉपर्टी है ये डाटा को बोल्ड भी करता है और डाटा को सेंटर में भी करता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो मैंने सेंटर का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, अगर मैं ना भी यूज़ करूँ तब भी मेरा डाटा जो है वो सेंटर में ही रहेगा, ये देखें, ठीक है। चले यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक ये एज वाले जो TH है इसको मैं TD वापस कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। यहाँ देखें कोई भी डाटा ऐसा कोई एट्रीब्यूट सेंटर का मौजूद नहीं है अलाइन सेंटर के हवाले से, और यहाँ पर देखें TH है, यहाँ TD है और यहाँ TH है। तो अब TH की प्रॉपर्टी क्या है, ये बोल्ड भी करता है और डाटा को सेंटर में भी करता है। अब देखें तो आपने देखा कि यहाँ पर इसने डाटा को सेंटर में खुद से रखा हुआ है क्योंकि TD यूज हुआ है, और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ TH यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन TD यूज होने की वजह से यहाँ पर डाटा जो है वो बिल्कुल लेफ्ट में चला गया है और अनबोल्ड हो चुका है। तो हमें पता चला कि TD वो जो TH है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये डाटा को बोल्ड भी करता है और डाटा को सेंटर में भी कर देता है। तो हमें अलग से यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट यूज करने की ज़रूरत नहीं है सेंटर की। तो इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि टेबल के अंदर हम TD का यूज़ कैसे कर सकते हैं और TH का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि विथ और हाइट का एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा होता है, सेंटर जो है हम किस तरह से कर सकते हैं डाटा को, बिल्कुल हम अलाइन सेंटर का यूज़ करते हुए यहाँ पर टी बॉडी बनाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं चाहता ये अलाइन जो मैंने सेंटर किया है मैं चाहता तो यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे फिर यहाँ पर जाना था, यहाँ पर जाना था, और इसी तरह से ये आखिरी TR अगर और भी बना होता, TR जितने भी TR बने थे सब में जाकर मुझे क्या करना था, मुझे अलाइन सेंटर करना था। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जस्ट एक टी बॉडी का टैग बनाया और उसके अंदर मैंने अलाइन सेंटर कर दिया, जिसकी वजह से मेरा जो भी डाटा होगा ये सारा डाटा ये खुद ब खुद सेंटर में चला जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम टेबल के अंदर अलाइन का यूज करेंगे तो टेबल लेफ्ट सेंटर राइट में मूव करेगा, जबकि अगर हम यहाँ पर टेबल के बाद जो हम टैग यूज कर रहे हैं टी हेड और टी बॉडी, इनमें अलाइन का यूज करेंगे तो अंदर मौजूद डाटा जो है
सेल के अंदर वो क्या करेगा, वो लेफ्ट, सेंटर और राइट में मूव करेगा। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो हम टेबल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।